विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना जब हम करते हैं, हम ईश्वर के बारे में शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। यही शुद्ध ज्ञान प्राप्त कराने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का दूसरा नियम में यह विषय दे रखा है, जिसमें ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, यहाँ तक हमने इन शब्दों को जाना है। अगला शब्द दे रखा है अनादि। वह परम पिता परमात्मा अनादि है, इसका कोई भी आदि नहीं है। जैसे आत्मा का कोई भी आदि नहीं है और मूल रूप में प्रकृति का भी कोई आदि नहीं है, ये आदि और अनादि जो हम जानते हैं, अविद्या के कारण जो हमें स्थूल जगत दिखाई देता है, आत्मा जिस शरीर में विद्यमान है, शरीर का आयु पूरा होने के पश्चात ही हम मान लेते हैं कि आत्मा भी नहीं है। और प्रकृति जब बनती है, प्रकृति कार्य रूप में जब कारण रूप से परिणत हो जाती है, तब हमें वह कार्य रूप ही दिखाई देता है। कारण रूप को जानना अति आवश्यक है, जो ईश्वर की वाणी वेद और ऋषियों के मतानुकूल ही जाना जा सकता है। अनादि तीन सत्ताएं अनादि हैं, जिनका कोई भी आदि नहीं है। पहले एक एक शब्द को हम जान लेते हैं। मूल रूप में प्रकृति और आत्मा, तीसरा है परमात्मा, जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर सब जगत का रचने वाला, सबके पाप पुण्यों के फलों का प्रदाता, सृष्टि को नियम में चलाने वाला, समय समय पर सृष्टि का संहार करने वाला। और प्रकृति, जिस पदार्थ से संपूर्ण जगत को कारण से कार्य रूप में किया जाता है, वह प्रकृति है। ये तीन सत्ताएं अनादि हैं। ईश्वर भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, और मूल रूप में जो प्रकृति है, ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इनका कोई भी आदि नहीं है। अर्थात जिसका आदि नहीं है, उसको हम अनादि कहते हैं। शरीरों का जन्म होता है, आदि होता है, शुरुआत कब हुई, अंत कब हुआ, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। लेकिन यह मूल रूप में जो तीन सत्ताएं हैं, इनके विषय में ऐसा नहीं है। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। हमने आज अनादि शब्द के विषय में जाना है। परमात्मा भी अनादि है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते समय हमें परमात्मा के अनादि गुण का भी ध्यान करना चाहिए। ओम शम।